नमस्कार प्रिय दर्शकों और श्रोताओं। मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आपको मैं स्वागत करता हूँ इस सप्ताह का सबक स्कूल पाठ अध्ययन करने में। हम लोग का इस सप्ताह का पाठ का शीर्षक है उन पर जिनके ऊपर इस पृथ्वी का अंत आता है, या जो लोग पृथ्वी के अंत में रहते हैं। इस बार हमारा 10वां पाठ है। हम इस त्रिमास संकेतों, प्रतिबिंबों और प्रतीकों के विषय सीख रहे हैं। कैसे ये सब परमेश्वर के भविष्यवाणियों को पढ़ने और समझने में हमारी मदद करते हैं। आइए हम इसे पढ़ने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हमारे मनों और हमारे हृदयों को खोल दे पिता। जब हम तेरे वचनों को पढ़ने जा रहे हैं, हमें तेरा पवित्र आत्मा से अगुवाई कर पिता। हमें तू सिखा और तेरा राह में चला, हमें तेरे जैसा बना और तेरे राज के लिए तैयार कर पिता। इस विनती को हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें। आमीन। यारो, जैसे मैंने कहा, इस सप्ताह हमारा 10वां पाठ है और पाठ का शीर्षक है जो लोग परमेश्वर के जो लोग जगत के अंत के समय रहते हैं। और हमारा याद वचन लिया गया है पहला कुरिन्थियों 10 का 10 और 11 से, 11 और 12 से। मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांतों की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। यह हमारे लिए सावधानी बरतने की बात लिखी गई है। प्यारो, हम जैसे कि इस त्रिमास में देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं संकेतों, प्रतिबिंबों और प्रतीकों के द्वारा परमेश्वर के दिए गए बाइबल में भविष्यवाणियों को हम समझने की प्रयास कर रहे हैं। बाइबल में बहुत सारे वृत्तांतों और विवरणों को हम पाते हैं जो भविष्यवाणी को समझने के लिए हमें मदद करते हैं। पुराने नियम में ऐसे बहुत से हैं जिसके बारे में आज हम लोग कुछ को देखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे वृत्तांत हैं जो अंतिम दिनों को समझने में बहुत अच्छी मदद करते हैं। और कोई कोई तो दानियल और प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी को बहुत ही साफ साफ समझने के लिए हमारी मदद करते हैं। आज इस सप्ताह हम लोग देखेंगे दो विशेष कहानियों को जो बाइबल में हम पाते हैं पुराने नियम में। वो है नूह के समय की बाढ़ और सदोम और गमोरा के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। प्यारो, जब हम इन भविष्यवाणियों को बाइबल से पढ़ते हैं, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि सब भविष्यवाणी का केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह हैं। और इसे अब अगर हम याद रखेंगे और भविष्यवाणियों को पढ़ेंगे, तो हमें परमेश्वर के नज़दीक रहने और आने के लिए बहुत मदद मिलेगी। आइए हम रविवार के पाठ को देखते हैं। रविवार का पाठ कहता है मेमना का क्रोध। रविवार का पाठ में हमें प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से पढ़ने के लिए दिया गया है। प्रकाशित वाक्य 6 का 12 से 17। आइए हम इसे देखेंगे और विशेष ध्यान प्रकाशित वाक्य 6 का 16 में देंगे। आइए हम प्रकाशित वाक्य के का 12 से 17 देखें। यह अंतिम समय में जो कष्ट होंगे उसके बारे में
दिया गया है, और जो परिस्थिति यीशु मसीह के आने से पहले इस पृथ्वी पर दिखाई देगी, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र है। यहाँ कहता है, जब उसने छठवीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। और पद 16 कहता है, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। 17वां पद कहता है, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? प्यारो, यह हम भविष्यवाणी की पुस्तक प्रकाशित वाक्य से पढ़ रहे हैं। यह अंतिम दिनों में होने वाली बातों को दिया गया है, यीशु मसीह के आने से पहले। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, सब प्रकार के लोग हैं, धनवान, गरीब, स्वतंत्र, अ, दास और अ, राजा और प्रधान, सब तरह के लोग हैं। वे लोग देखते हैं मेमना को आते हुए और सिंहासन पर परमेश्वर को बैठे हुए, और ये लोग कह पढ़ते हैं, हमें कौन बचाएगा? मेमना का प्रकोप का समय, उसका प्रकोप का समय आ गया है, उसका भयानक दिन आ गया है, और मेमना के प्रकोप से हमें कौन बचाएगा? इससे पता चलता है प्यारों कि ये लोग कुछ तो जानते हैं इस मेमने के विषय में। वे लोग नहीं कह रहे हैं यह कौन है या इसके पीछे कौन है, लेकिन वह कह रहे हैं मेमना के प्रकोप से बचाओ, और सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है। ये लोग जान रहे हैं यह मेमना ही है जो उनके तरफ आ रहा है। इससे पता चलता है कि लोगों को दुनिया में परमेश्वर के बात को बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनने में मिला है, किसी रीति से उन लोग सुन पाए हैं, और उन्हें मौका मिला था कि वो लोग सच्चाई को पकड़े, लेकिन वे लोग उसे नहीं माने, नजरअंदाज किए, दुनिया ही की रीति, दुनिया ही की चाल में चले, और परमेश्वर की बातों को नहीं माने, परमेश्वर के सच्चाई को नहीं माने। ये लोग पर यह अ, स्थिति है कि वे लोग डरते हैं, पहाड़ों और गुफों में छिपना चाहते हैं, और मेमना से वह लोग छिप करके रहना चाहते हैं, उससे डर रहे हैं। ऐसा नहीं होता यदि उन लोगों ने परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह को पहले अपनाया होता, उन लोगों को इस भयानक दिन का सामना इस तरह नहीं करना पड़ता। प्यारो, ऐसे ही हम पाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, प्राचीन काल में, नूह के समय में, जब नूह को अकेला परमेश्वर धर्मी पाया और उसे कहा तुम जहाज बनाओ, क्योंकि तुझे ही मैं इस पीढ़ी में धर्मी पाया हूँ। तो तेरे लिए और अपने लोगों के लिए, उनके बचाव के लिए एक बड़ा जहाज बनाओ, और नूह उस बात को माना। उस समय लोगों को बताया गया था कि परमेश्वर इस जगत में बाढ़ भेजने वाला है, वर्षा लाने वाला है। नूह 120 वर्ष प्रचार किया, इतने लंबे समय तक वो लोगों को यह कहते रहा कि परमेश्वर की तरफ मन फिरो,
मन फिराओ और सच्चाई का रास्ता में चलो कि तुम आने वाले भयानक समय से बच सकते हो। लेकिन लोगों ने ठट्ठा उड़ाया, उसके बातों में नहीं विश्वास किया। बहुत से लोग नाश हो गए, सभी लोग नाश हो गए, केवल नूह और उसके परिवार वाले बचे। नूह और उसके परिवार समेत कुल मिलाकर 8 लोग ही बच पाए। बाकी संसार जगत के लोग मर गए। इन लोगों को मरने की आवश्यकता नहीं थी यदि वे लोग परमेश्वर की बातों को सुनते और मानते। लेकिन वे लोग परमेश्वर की बातों को विश्वास नहीं किए जो अपना भविष्यवक्ता नूह के द्वारा वह दे रहा था। बहुत से लोग अंत के दिनों में खो जाएंगे, विनाश उन पर आएगी। इसलिए नहीं, उन्हें नहीं बताया गया है, इसलिए नहीं कि वे नहीं जानते हैं, लेकिन वे लोग सुनकर भी वे लोग सच्चाई को नहीं मानना चाहे, सच्चाई को नहीं अपनाना चाहे। जैसे कि नूह के समय में लोग ठट्ठा किए, विश्वास नहीं किए, उसके रास्ता में नहीं चले, जिसके कारण वह लोग जहाज में प्रवेश नहीं कर पाए और नाश हो गए। प्यारो, हम लोग अंतिम समय में वास कर रहे हैं, अंतिम समय में जी रहे हैं। परमेश्वर का भविष्यवाणी करता है कि ये सारे चीज यीशु मसीह के आने से पहले होंगे। बाढ़, भूकंप, लड़ाई और तरह तरह के विपत्ति, बीमारियां हम लोग देख रहे हैं हमारे आस पास में होते हुए। ये संकेत हैं कि यीशु मसीह हमारा प्रभु दूसरी बार आ रहा है अपने विश्वासीगण को लेने के लिए, धर्मी लोगों को लेने के लिए। जो लोग उसमें विश्वास करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनके बातों को मानते हैं, उन्हें वह लेने के लिए आ रहा है। लेकिन जो लोग उसे नकारते हैं, उनके बातों को नहीं मानते हैं, दुनिया के रीति रिवाजों में चलते हैं और बुराई में जीवन बिताते हैं, उन पर विनाश आएगी। क्योंकि ये लोग को यीशु मसीह का अनुग्रह दिया गया था, ये लोग नहीं सुनते हैं। प्यारो, नूह के प्रचार के विषय में यदि हम लोग कहेंगे तो बहुत लोग सोच सकते हैं कि उसका प्रचार विफल हुआ। लेकिन मैं सोचता हूँ और मैं कहता हूँ कि नूह का प्रचार विफल नहीं हुआ, उसके अपने लिए बहुत ही फायदेमंद हुआ, अपने के लिए बहुत ही लाभदायक हुआ। जैसे जैसे वो प्रचार कर रहा था, अपना काम भी कर रहा था और जहाज को वह तैयार करके पूरा किया जैसा कि परमेश्वर उसे हुक्म दिया था, जिसके चलते वह अपने आप और अपने परिवार को बचा सका। परमेश्वर उसकी रक्षा किया। 40 दिन और 40 रात भारी वर्षा हुई, नीचे से भी पानी फट करके बहने लगा, समुद्र का पानी बहने लगा, जमीन से पानी फूट करके बहने लगा और सब लोगों को जो बुराई में जी रहे थे नाश कर दिया। केवल जो लोग जहाज में चढ़े थे, अंदर गए, वही लोग बच पाए। परमेश्वर की योजना से हर एक प्रकार के जीव जंतु दो दो करके उनको अंदर ले जाने के लिए परमेश्वर ने नूह को निर्देश दिया था। और जो लोग जो पक्षी और जंतु शुद्ध थे, उनका साथ साथ जोड़े ले जाने के लिए, अंदर ले जाने के लिए कहा था। और नूह परमेश्वर का इस हुक्म को माना, जिस तरह से वह जीव जंतु को भी बचा रखा और अपने परिवार को बचा सका। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। लेकिन दुनिया के बाकी लोग बाढ़ से, बारिश से नाश हो गए, क्योंकि वो लोग बुराई में ही रहे, बुराई को नहीं छोड़ना चाहते थे और जिसके कारण वे लोग विनाश हुए, उनका नाश हुआ। आगे हम देखते हैं बाइबल में और एक दृष्टांत और एक विवरण जो कि हमें बाइबल में मिलती है, वह है सदोम और गोमोरा की। दो
शहरों को भी परमेश्वर ने उनके बुराई के कारण, जो कि अति बढ़ गया था, उन्हें आग से नाश किया। इस पे हम दूसरा पत्रस 2 का 4 से 9 में पाते हैं। आइए हम इसे पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 4 का 9 से दूसरा पत्रस 2 का 4 से 9, 4 का नहीं, 2 का 4 से 9 कहता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को, जिन्होंने पाप किया, नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने, और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख कर देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। नवा पद कहता है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। प्यारो, यहाँ हम पाते हैं, जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया, उन्हें परमेश्वर नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दे। और इसी तरह पापी लोगों को भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। लेकिन परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेमी है। उससे पहले वह बहुत उन्हें समय देता है, मौका देता है कि वे लोग पछताव करें, मन फिराए और परमेश्वर की तरफ फिरे, परमेश्वर की तरफ लौटे। हम यहाँ पर देखते हैं, सदोम और अमोरा के लोगों के विषय में परमेश्वर उन्हें देखने आता है कि क्या सचमुच में वे लोग वैसे पाप कर रहे हैं जैसे कि उन्हें सुनाई दिया है। यह हम उत्पत्ति 18 अध्याय में पाते हैं। उत्पत्ति 18 का 20 पद में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, कहता है, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। परमेश्वर आता है उन्हें देखने के लिए। प्रभु यीशु मसीह उन्हें देखने के लिए आता है, उन्हें जांच करने के लिए आता है। प्यारो, यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, तो हम पाते हैं कि स्वर्ग से 3 दूत अब्राहम को मिलने के लिए आते हैं, और अब्राहम अपने तंबू के पास बैठा हुआ था, और जब उन्हें देखता है, उन्हें अपने घर बुलाता है, अपने तंबू के छाया में बुलाता है, उन्हें खाना देता है, पानी देता है, उन्हें निमंत्रण किया था। और ये 3 दूत उससे मिल करके उससे बात किए, बहुत खुश हुए। और उसी समय जो बीच में था, उनमें से एक दूत परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अब्राहम और सारा को बतलाया कि उनका एक पुत्र
जन्म अ, होगा, उनका एक पुत्र उत्पन्न होगा, और वह सारे जाति के लोगों को बचाएगा, सारे जाति के लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। और वह पुत्र ईसा मसीह, हमारा प्रभु, हमारा उद्धार करता, इस जगत में आने वाला था। ये इब्राहिम के वंश से आने का था, और दाऊद के वंश से वह आने वाला था। ये बाइबल का भविष्यवाणी में दिया गया था। और हम मती रचित सुसमाचार में, और लूका, यूहन्ना और मरकुस सुसमाचार के पुस्तकों में हम पाते हैं कि यीशु मसीह इस जगत में आया, संसार में आया, पापियों को बचाने के लिए आया, उन्हें राह दिखाया, अंत में अपना जीवन उनके लिए बलिदान कर दिया कि जो कोई उसमें विश्वास करेगा, जो कोई उसमें विश्वास करे और नाश न हो, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का यह योजना है, परमेश्वर का यह बड़ा प्रेम है, वो सबको बचाना चाहता है। लेकिन यदि लोग पाप से नहीं फिरेंगे, पाप करते रहेंगे, तो वह लोग अंत में नाश किए जाएंगे। लेकिन हर एक को परमेश्वर अनुग्रह देता है, ना प्रेम दिखाता है, सबको मौका देता है कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास फिरे, और जाने कि वह उनका उद्धार करता है, वह उन्हें उनके पाप से उद्धार कर सकता है, बचा सकता है। जब कोई विश्वास करता है तो परमेश्वर उन्हें बचा लेगा। प्यारो, इब्राहिम से बात करने के बाद दो दूत सदोम और अमोरा के शहरों की तरफ जाते हैं, उनको निरीक्षण करने जाते हैं, और देखते हैं कि कोई धर्मी व्यक्ति है तो उन्हें वे बचाएंगे। इस दरमियान, इस समय, इस वक्त अब्राहम परमेश्वर से बात करता है, परमेश्वर से कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तू तो धर्मी है, क्या धर्मी न्यायी होकर के तो इस शहर में धर्मी लोगों को भी पापी लोगों के साथ नाश करेगा? तो परमेश्वर अब्राहम से जवाब देता है कि नहीं, मैं धर्मी लोगों को पापी लोगों के साथ नाश नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर अपना बात को अब्राहम से बतलाता है कि वह क्या करने जा रहा है। क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के बहुत करीब था, अब्राहम परमेश्वर के मित्र के समान था, इसलिए परमेश्वर उसे बतलाता है। और अब्राहम का मन में ख्याल था कि सदोम और अमोरा में उसका भतीजा लूत रहता है और उसके परिवार रहते हैं। तो उसे लगा कि ये लोग धर्मी लोग जो हैं होंगे, वहाँ सदोम और अमोरा के विनाश होने से वो लोग भी मर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर से वह बात कर रहा था, परमेश्वर से पूछ रहा था कि क्या वह धर्मी लोगों को नहीं बचाएगा, क्या वह धर्मी लोगों को भी पापी लोगों से मरने देगा। क्योंकि सदोम और अमोरा के पाप बहुत ही अधिक बढ़ गए थे, उनके बीच में इतना बुराई, इतना पाप बढ़ गया था कि बोलना और विवरण करना मुश्किल है, बहुत कठिन है। बहुत वो लोग परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध ना जीवन जी रहे थे, वे लोग गंदे काम कर रहे थे, अधर्मी काम कर रहे थे। अब अधम भरा था, अंधकार भरा हुआ था, लोग सबका बुराई करने के लिए रहते थे। तो अब्राहम परमेश्वर से पूछता है, क्या हुआ धर्मी लोगों को भी पापी लोगों के साथ नाश करेगा? लेकिन परमेश्वर कहता है कि वह धर्मी लोगों को पापी लोगों के साथ नहीं मारेगा। अब्राहम पूछता है, क्या इस इन शहरों में केवल 50 लोग रहेंगे धर्मी, तो इसे नष्ट करेगा? परमेश्वर कहता है, मैं इन शहरों को
50 धर्मी लोगों के कारण नष्ट नहीं करूंगा। तब अब्राहम आगे पूछता है, यदि उसमें 5 कम हो जाए धर्मी लोगों का गिनती, तो क्या आप नष्ट करेंगे? हाँ, परमेश्वर कहता है, उन 5 कम लोगों के कारण भी उन सबको नष्ट नहीं करूंगा। यदि वहां 45 लोग भी रहेंगे तो मैं उन्हें नष्ट नहीं करूंगा। इस तरह से अब्राहम परमेश्वर से बातें करता है, कहता है, मैं आपके समान, आपके सामने इस तरह का बात करने के योग्य नहीं हूं, मैं तो मिट्टी हूं, आप परमेश्वर हैं, फिर भी मुझ पर रहम कीजिए, मुझे माफी दीजिए, मैं आपसे इस तरह का तर्क कर रहा हूं। आखिरी में कहता है कि यदि यहाँ पर केवल 10 लोग बचे रहेंगे धर्मी, तो क्या आप इन शहरों को, सदोम और अमोरा को विनाश करेंगे जो पाप से भरे हुए हैं? परमेश्वर कहता है कि यदि 10 लोग भी यहाँ पर धर्मी पाए जाएंगे तो मैं इन शहरों को नाश नहीं करूंगा। उस समय 2 स्वर्गदूत सदोम और अमोरा में भेजे गए थे। वे 2 स्वर्गदूत गए थे और वहां लोत को बोले कि आप यहाँ से निकल आओ, क्योंकि परमेश्वर इनका नाश करने वाला है। प्यारो, परमेश्वर धर्मी लोगों को बुरे लोगों के साथ, पापी लोगों के साथ नहीं मारेगा। परमेश्वर अपने लोगों को जरूर बचाएगा। लेकिन जो लोग पाप में पड़े रहते हैं, पाप को नहीं छोड़ते हैं, उनका विनाश होगा। इसी तरह अंत के दिनों में, अंत में जब परमेश्वर इस दुनिया को बचाने के लिए आ रहा है, अपने धर्मी लोगों को ले जाएगा और बुरे लोगों का नाश हो, वे लोग आग से नाश किए जाएंगे। लेकिन जैसा हम देखते हैं, लूत के समय में भी लूत और उसके परिवार को, और जो भी उनका बात को सुनता, धर्मी बनता, सच्चाई के बात को मानता, वह सदोम और अमोरा से निकल सकता था, बच सकता था। आज भी परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के धर्मी लोग प्रचार कर रहे हैं, उसके चुने हुए लोग प्रचार कर रहे हैं कि आप बेबीलोन से निकल करके आइए, दुनिया के बुरे कामों से निकल करके आइए, दुनिया की बुराई से निकल करके आइए, परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर के धर्मी रास्ता में चलिए, परमेश्वर के सच्चाई के मार्ग में चलिए, तो आप बचाए जाएंगे। इस तरह का 3 दूत का संवाद परमेश्वर के भक्त जन प्रचार कर रहे हैं। और जैसा कि प्रकाशित वाक्य 18 में भी दिया गया है, परमेश्वर के धर्मी लोग, अ, पवित्र लोग, उसके विश्वासी लोग दुनिया में सुसमाचार फैलाएंगे। परमेश्वर का ज्योति उनमें होगा, परमेश्वर का गौरव उनमें होगा, कि वे लोग पापी लोगों को निमंत्रण देंगे कि वे लोग बुराई से, बैबलोन से निकल करके मेमना के पास आइए, परमेश्वर के राह में आइए, परमेश्वर के पास आइए कि वे लोग बचाए जा सकते हैं। आज उसी तरह का पुकार दुनिया में जाता है, और यह पुकार परमेश्वर के धर्मी लोग करते हैं। आप जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर के रास्ता में चलते हैं, हमें, मुझे और आपको ये काम करना है। लोगों को बुराई का रास्ता से सच्चाई में लाना है, परमेश्वर का रास्ता में लाना है, उनको परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करना है, परमेश्वर का सच्चाई और उनका सनातन सुसमाचार बतलाना है, उन्हें सुनाना है कि वे लोग परमेश्वर के पास आ सके। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर धर्मियों को बचाता है, बुराई लोगों का नाश होता है, दुष्टों का नाश होता है। परमेश्वर बुराई करने वाले लोगों के बीच से अपने धर्मी लोगों को अलग करता है, उन्हें बचाता है। सच्चाई में चलने वाले लोग, धर्मी लोगों को वह दुनिया के बुराई करने वाले लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ मरने नहीं देगा। आज हमें इसे निकालना है। इसके साथ साथ जब परमेश्वर कुछ करने चाहता है,
उसे वह बतलाता है, भविष्यवाणी में बतलाता है। जैसे कि आमोस 3:7 में कहता है, परमेश्वर कुछ भी करने से पहले अपने भविष्यवक्ताओं को बताता है, उन्हें बताए बिना वह कुछ ऐसा नहीं करेगा। जैसा कि सदम और अमोरा का विनाश हुआ और नूह के समय में लोगों का विनाश हुआ, जो लोग उसके बातों को नहीं सुने। हालांकि उन्हें समाचार दिया गया, मन फिराने का समय दिया गया। इसके साथ साथ परमेश्वर के चरित्र का भी यहाँ पर जांच अब्राहम करता है कि परमेश्वर धर्मी लोगों को पापी लोगों के साथ नहीं मारेगा, और परमेश्वर कहता है नहीं नहीं, मैं वो ऐसा नहीं करेगा। अंत में जब परमेश्वर दुष्टों को पूरी तरह से विनाश करेगा, उससे पहले धर्मी लोगों के पास 1,000 साल का समय होगा, जब वो लोग देखेंगे कि जो कुछ परमेश्वर किया है, जो न्याय किया है, वह सचमुच में सही किया है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। सब कोई मानेंगे, स्वर्गदूत और मनुष्यों में भी सब कोई मानेंगे। इस तरह का न्याय हम देखेंगे। उस तरह अब्राहम परमेश्वर से सदोम और अमोरा के विनाश के पहले पूछता है। दानियल 7 अध्याय में हम पाते हैं कि अंत में परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर बचाएगा। हालांकि दुनिया के प्रधान हाकिम परमेश्वर के भक्त जनों को, सच्चे लोगों को सताने चाहेंगे और उन पर चढ़ाई करने चाहेंगे, लेकिन उनको प्रभु यीशु मसीह बचाएगा। और शैतान भी उन पर दोष लगाएगा कि ये लोग गलती किए हैं, पाप किए हैं, लेकिन इन लोगों का एक ही आसरा था, एक ही आशा है, और ये प्रभु यीशु मसीह। हाँ, उन्होंने गलती किए थे, पाप किए थे, लेकिन उन्होंने पाप को मान लिया, पाप से पछताव किया और यीशु मसीह को अपना लिया। और जिसके कारण यीशु मसीह के द्वारा उन्हें बचाया जाता है। यीशु मसीह के चरित्र के द्वारा, यीशु मसीह के धार्मिकता के द्वारा उन्हें धर्मी बनाया जाता है। और यह सौभाग्य आपका और मेरा हो सकता है प्यारो। इसीलिए जब इस न्याय में हम खड़े होंगे, हमारे लिए अच्छा खबर है तब जब हम यीशु मसीह के धार्मिकता को पहन लिए, उसके धार्मिकता को अपना लिए, और नहीं किए हैं तो हमारे लिए डरने का समय है। इसलिए आइए हम आज प्रभु यीशु मसीह पर समर्पित हों, उसको अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानकर अपना लें, और उसके धार्मिकता के तोहफा, धार्मिकता का वस्त्र जो वह हमें भेंट देता है, उसको हम लोग पहन ले कि हमारा उद्धार होगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष, परमेश्वर हम सबों को बहुत आशीष देंगे। हम आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आज का हम संवाद सुने, उससे हमें मदद कर कि हम तुझे अपनाएं, अपना परमेश्वर, अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता, जिससे हम बचाए जा सके। जो लोग बुराई का काम करते हैं दुनिया में है पिता, उनसे हमें तो अलग कर, और हमें तेरा रास्ता में चला। और हम जब तेरे सच्चाई को जानते हैं, तेरे प्रेम को अनुभव करते हैं, तेरे प्रेम का रास्ता में चलते हैं, हम दूसरों को भी बतलाए कि वे लोग तेरे पास आए, मन फिराए और तेरे पास आ लौटे, उनको भी यह हम संवाद देने सके, बांटने सके। इसके लिए हमें तू मदद कर, तेरा पवित्र आत्मा का आशीष दे, हम सबों को तू आशीष दे और बचा ले। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें। आमीन।